हे एवरीवन, वेलकम बैक। पार्ट 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वीता को। वीता प्रा की बताई हुई जगह पे पहुंच जाती है। तभी वहाँ पे प्रा आता है। वीता प्रा से पूछती है कि आप यहाँ पे मुझसे पहले क्यों आ गए। कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं यहाँ पे क्यों पहले आया हूँ। कि वहाँ देखो मिस्टर यूता चाय। वीता पूछती है कि यूता चाय के लिए तुम कौन हो। प्रा कहता है कि मैं यूता चाय के लिए बिजनेस में एक न्यू रोकी हूँ जो उसे अप्रोच करना चाहता है। फिर हम देखते हैं प्रा यूता चाय को वीता से मिलवाता है, बट दोनों ने यहाँ पे नाम अपने नकली रखे हुए थे। प्रा यूता चाय को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यूता चाय कहता है कल ज्वेलरी ऑक्शन डे है तो मुझे बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद वीता कहती है कि कैप्टन यूता चाय चला गया है। तो प्रा कहता है कि हाँ। तो वीता कहती है तो फिर। वीता प्रा से पूछती है कोई ऐसी चीज है जो मुझे यूता चाय के बारे में जाननी चाहिए। तो प्रा उसे बताता है कि लास्ट नाइट मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे प्रा ने अपना भेष बदला हुआ था। फिर हम देखते हैं कि यूता चाय किसी को कह रहा था कि प्रेसिडेंट आप टेंशन मत लो, शिन मर गई है लेकिन फिर भी हमारा बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चलता था। तभी वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि पुलिस ने शिन के केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, अगर उन्होंने हमें ट्रेस कर लिया तो यूता चाय कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो स्टूपिड पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो अभी शिन के अंकल की फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यूता चाय यहाँ पे पैसों की बात कर रहा था। वीता प्रा से कहती है कि आपका कहने का मतलब कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो प्रा कहता है कि तुम्हें याद है निक ने क्या बोला था मीटिंग रूम में। वीता याद करती है तो निक बताता है कि मैंने चेक किया कि काफी सारे ट्रांजैक्शन हुए इनके अंकल की फैमिली अकाउंट से शिन के पास, लेकिन पैसों का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया एंड ये नहीं पता कि वो हिस्सा कहाँ गया है। वीता कहती है कि इसका मतलब इनके अंकल ने जो मनी शिन को सेंड की थी वो अब करंटली यूता चाय के पास है और वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है ताकि गैर कानूनी पैसों को कानूनी तरीके से वाइट कर सके। प्रा वीता से कहता है कि अभी हम होटल में चेक इन करते हैं और फिर यूता चाय के बारे में डिटेल में बात करते हैं। वीता वहाँ से जाने लगती है तभी एक लड़की से टकरा जाती है और गिरने वाली थी पर प्रा उसे हैंडल कर लेता है। हम देखते हैं वो लड़की प्रा को कहती है कि इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो वीता कहती है कि मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वो लड़की कहती है गर्लफ्रेंड, तुमने तो कहा था कि तुम इस लाइफ में कभी किसी लड़की को डेट नहीं करोगे और इसी रीजन की वजह से तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। प्रा उसे समझाता है और कहता है कि हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे जाना है, बट वो उसकी जान नहीं छोड़ रही थी। प्रा देखता है कि उसके हाथ में रिंग है तो वो उससे कहता है तुम शादी करने वाली हो, तो फिर कांग्रेचुलेशन। अभी उसका फियांसे आके उसे वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वीता प्रा से पूछती है उस लड़की के बारे में। प्रा बताता है कि उसका नाम गैन है। गैन और मैं फ्रेंड्स थे सेकेंडरी स्कूल में एंड उसके बाद जब हम दोबारा मिले तो गैन ने कहा कि वो मुझे लाइक करती है बट मैंने मना कर दिया। तो गैन ने रिक्वेस्ट की कि मैं बस उसे एक दिन के लिए डेट करूं। फिर मैंने सोचा कि इसमें कुछ भी गलत तो नहीं है, तो फिर मैंने उसको एक दिन के लिए डेट किया, बट तब के बाद वो मूव ऑन ही नहीं कर पाई। फिर मैंने उसे एक एक्सक्यूज दिया कि मैं कभी भी लड़कियों को डेट नहीं करूंगा और उसके बाद उसने गिव अप किया। प्रा और वीता भी बात कर रहे थे तभी उनके दरवाजे पे नॉक होता है एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर यूता चाय आया था। मिस्टर यूता चाय कहता है कि मैं आपको इन्वाइट करना भूल गया था। तभी वीता रूम से बाहर आती है, बिल्कुल ऐसे एक्ट करती है जैसे कोई कपल एक्ट करता है। यूता चाय चला जाता है तो वीता कहती है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। प्रा कहता है कि अच्छी थी, लेकिन प्रा कहता है कि हमें केयरफुल रहना होगा, मुझे लगता है कि उसे हम पे शक है। फिर हम देखते हैं यूता चाय को जो अपने एक आदमी से उन पर नजर रखने को बोलता है क्योंकि यूता चाय को अभी भी प्रा पर शक था। फिर हम देखते हैं वीता को जो कि मिंग से बात कर रही होती है, तभी पीछे से मिस्टर यूता चाय आ जाता है। वीता उससे बात करने लगती है और शिन के बारे में कुछ सवाल करने लगी थी, तभी वहाँ पे प्रा आ जाता है। प्रा वीता को डांटता है और उसे मना करता है तो वीता सॉरी बोलती है। प्रा कहता है कि अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम ही सस्पिशियस लगोगी। प्रा को भी यूता चाय पे शक था तो वो बताता है कि मैंने मिंग और टा को बोला है कि वो यूता चाय की फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले कि वो सच भी बोल रहा है या नहीं। प्रा वीता को कहता है कि मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ और तुम यहीं पे रहना। फिर हम देखते हैं कि वीता देखती है प्रा की शर्ट पे कुछ रेड सा कलर लगा हुआ था। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन का सीन जहाँ पर सैन आता है और कहता है कि मुझे शिन के केस की प्रोग्रेस के बारे में जानना है, लेकिन मैं सिर्फ वीता से ही सुनना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये तीनों मिलकर उसे जेलस फील कराते हैं और कहते हैं कि वीता तो कैप्टन के साथ है। वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वीता को जो प्रा का पीछा कर रही थी और प्रा अपनी ग्रैंड माँ से मिलने आया था। ग्रैंड माँ वीता को देख लेती है। ग्रैंड माँ को लग रहा था कि शायद वीता प्रा की गर्लफ्रेंड है, तो वो पूछती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो दोनों ही साथ में बोलते हैं कि नहीं। ग्रैंड माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए प्रा उनके पास आया था।
फिर वीता देखती है कुछ क्लॉथ्स को, तो ग्रैंडमा बताती है कि हाँ ये क्लॉथ ना मैंने डाई किए हैं और प्रा ने मेरी हेल्प की थी, बट हमेशा की तरह खराब कर देता है। वीता हंसती है। फिर हम देखते हैं वीता को जो कि ग्रैंडमा की हेल्प करने की कोशिश करती है। वो जिस रूम में आई थी वो रूम बदिन का था एंड वहाँ पे उसे एक डायरी मिलती है। अभी वहाँ पे प्रा जाता है और उसे कहता है कि ग्रैंडमा तुम्हें बुला रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंग और टा को। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस दिन यूताचाई आया तो था लेकिन फ्लाइट में गया ही नहीं था, यानी कि वो झूठ बोल रहा था। रात को हम देखते हैं कि ग्रैंडमा ने वीता को नाइट सूट दिया था जो ऑरेंज कलर का था और उसे देख के प्रा की हंसी निकल जाती है और कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो, ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। वो उससे अपने कपड़े मांगता है तो वीता उसे ऑरेंज कलर का पजामा और शर्ट पकड़ा देती है। जब प्रा पहन के आता है तो वीता कहती है कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर। तो रात को हम देखते हैं कि प्रा जब सो रहा था तो उसे एक नाइटमेयर आ रहा था, इसमें वो बोल रहा था कि बदिन प्लीज मत जाओ। तभी वीता उसके पास आती है और उसे कंफर्ट करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वीता ने प्रा के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। प्रा देखता है कि एग वाइट है तो खुश हो जाता है और वीता से कहता है कि देखो तुम्हें मुझे खुश करने के लिए सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे एग वाइट पसंद है। वीता कहती है कि मैंने पर्पसली नहीं किया क्योंकि मुझे एग यॉक पसंद है। प्रा खाने लगता है तो वीता बताती है कि वैसे भी ये रात के बचे हुए हैं, जब तुम सो गए थे ना। प्रा के मुंह से अचानक से बाहर आ जाते हैं। वीता प्रा से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं लूगर वाला केस इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दूंगी तो तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। हम देखते हैं कि वीता ने उस रूम से डायरी ली थी और वहीं पे रखने आई थी। तभी वहाँ पे प्रा आ जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम रुक जाओगी। वीता जब मुड़ती है तो एक्सीडेंटली टक्कर हो गई थी। तभी वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आ जाती है और चिल्ला देती है। दोनों इसे देखने लग गए थे। फिर हम देखते हैं प्रा वीता को एक जगह पे लेकर आता है और उसे बताता है कि बदिन की आज डेथ एनिवर्सरी है। वो बताता है कि प्रा वीता को बताता है कि जो डायरी तुम्हारे हाथ में है ये बदिन की है। अब प्रा वीता को बताता है कि कुछ टाइम पहले मुझे एक सीक्रेट मिशन को एग्जीक्यूट करना था और एक बहुत बड़े क्रिमिनल जिसका नाम लूगर था उसे पकड़ना था। फिर हम देखते हैं कि उस केस में उसके साथ बदिन भी था। जब वो लोग मिशन के लिए गए थे तभी बदिन को प्रा ने रोका था, बट वो प्रा की बात को ना सुनता है, लूगर को अरेस्ट करने जाता है एंड तभी वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था। प्रा बेहोश हो गया था। प्रा वीता को बताता है कि रात में कुछ वीक्स के लिए कोमा में था। जब मुझे होश आई तो मुझे पता लगा कि बदिन अब हमारे बीच में नहीं है। चीफ ने बताया कि उस एक्सप्लोजन में बदिन और लूगर दोनों ही मर गए। तो वीता कहती है कि इसलिए तुम मेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट है। वीता प्रा को समझाती है कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। फिर हम देखते हैं द नेक्स्ट सीन में वीता को जो कि यूताचाई को अपनी बातों में लगा के रखती है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रा को जो कि इसके रूम में था और उसके लैपटॉप से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता है, लेकिन प्रा भी वहीं पे था। तभी यूताचाई वापस आ गया था। प्रा छुप जाता है। तभी वीता आती है। यूताचाई वीता को देखता है तो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ही प्रा रूम से बाहर निकल जाता है तो वीता भी बहाना लगाकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन प्रा को मिली थी उस पे एक पासवर्ड लगाना था, पर पासवर्ड वो लोग जानते नहीं थे। फिर हम देखते हैं प्रा मिंग को कॉल करता है। मिंग बताती है कि जो डॉक्यूमेंट आपने मुझे सेंड किए हैं उस पर पासवर्ड लगाना है, अगर हमने पासवर्ड को गलत लगाया तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा। प्रा उसे कहता है कि हम उस पर नजर रखेंगे लेकिन तुम लोग जरा जल्दी करना। फिर हम देखते हैं कि जब मिंग टा से बात करती है केस के बारे में तो वो उससे कुछ ज्यादा क्लोज थी। तो फिर हम देखते हैं कि टा को कुछ हो रहा था, यानी टा मिंग को लाइक करता है। मिंग टा को बताती है कि शिन के बारे में मैंने इन्वेस्टिगेशन किए तो मुझे पता लगा कि वो उस क्लब में तो जाती थी लेकिन वासु से नहीं मिलती थी, बल्कि वो वहाँ पे एक लड़की से मिलती थी। वो लड़की एक डिजाइनर है जिसका नाम अपन्या है। वो ज्यादातर ओवरसीज ही काम करती है। फिर हम देखते हैं प्रा को जो कि वीता का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पे वीता आती है तो प्रा वीता को देखता ही रह गया था क्योंकि वीता काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी वो जाने लगते हैं तो तभी वीता को यूताचाई मिल जाता है। अब यूताचाई बातों बातों में वीता को बताता है कि इवेंट के फौरन बाद वो यूएस चला जाएगा। थोड़ी बात करने के बाद वीता प्रा के पास जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंग को जो कि उसी लड़की से मिलने आई थी। वो लड़की बताती है कि शिंग से मेरी मुलाकात 2-3 महीने पहले हुई थी। इनकी डेथ की वजह से मैं खुद भी शॉक हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ पूरा कोऑपरेट करूंगी। फिर हम देखते हैं कि मिंग से बात के दौरान उस लड़की के फोन पे बार बार मैसेज आ रहे थे किसी मनी ट्रांजैक्शन के। दूसरी तरफ वीता प्रा को बताती है कि अगर हमने इसे भी छोड़ दिया तो बाद में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। प्रा कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन हमें वेट करना होगा। प्रा वीता से कहता है कि इवेंट के बाद हम लोग अपना मिशन कंप्लीट करेंगे और तुम्हें यूताचाई पे नजर रखनी है। हाँ, उस टेबल पर भी नजर रखना जो शिन ने रिजर्व की थी। हो सकता है कि वहाँ पे कोई नया बंदा सामने आए।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की मिंग को बताती है कि उसे कुछ टाइम से कुछ मैसेज आ रहे हैं कुछ मनी ट्रांजैक्शन के, लेकिन वो कहती है कि ये मेरा अकाउंट नहीं है। मैं इस वजह से काफी ज्यादा परेशान हूँ, कहीं मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो गया। मिंग टा को कॉल करती है और बताती है कि मिस शिन के साथ जो लड़की काम कर रही थी। अब मिंग को सारी बात समझ में आ जाती है कि शिन ने उस लड़की का नाम यूज किया था और एक और बैंक अकाउंट बनाया था। मिंग जब वापस आती है तो सबको बताती है कि हमारे पास सिर्फ 3 ट्राइज हैं, अगर तीनों बार पासवर्ड गलत गया तो सारे का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। मिंग ट्राई करती है बट 2 चांस ऑलरेडी चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिड स्टार्ट हो गई थी ऑक्शन ज्वेलरी की एंड वहाँ पे शिन की जगह पे यूताचाई बैठा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि इस बिट के बाद जो पैसे मिलेंगे वो लोग वो चैरिटी में देंगे। प्रा कहता है कि इस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, यानी जो ऑक्शन के पैसे ट्रांसफर होते हैं वो यूताचाई के कंपनी अकाउंट में चले जाते हैं और वहाँ से वो मास्टरमाइंड को ट्रांसफर कर देता है और ये लोग चैरिटी को एज एन एक्सक्यूज यूज करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो चारों के चारों पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे बिड यूताचाई जीत गया था जो कि उसके प्लान के अकॉर्डिंग था। फिर हम देखते हैं कि यूताचाई वहाँ से गायब हो जाता है। पीता और प्रा उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ पे स्क्रीन ब्लैक हो गई थी तो ऑफिसर हान बेहोश हो रहा था कि कहीं डाटा तो नहीं डिलीट हो गया। तभी स्क्रीन ओपन हो जाती है और उनके पास डाटा आ जाता है। मिंग कॉल करके बताती है कि यूताचाई के खिलाफ हमारे पास सब एविडेंस है, आप लोग उसे अरेस्ट कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो लोग यूताचाई को पकड़ लेते हैं। यूताचाई तो कुछ भी मान ही नहीं रहा था और कहता है कि मैं तो बस इन्वेस्टमेंट कर रहा था। कहता है कि इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, इसे करप्शन कहते हैं। यूताचाई कहता है कि मेरे पास राइट है डिसाइड करने के कि कंपनी के फंड कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करने चाहिए और वैसे भी मेरी फैमिली सब कुछ जानती है। तो प्रा कहता है कि क्या वो लोग जानते हैं कि तुम शिन को एज ए मिडल मैन यूज कर रहे थे ये फंड्स कलेक्ट करने में तुम्हारे लिए। यूताचाई कहता है कि तुम लोगों को पता कैसे चला। प्रा उसे दिखाता है कि हमने तुम्हारे बैंक अकाउंट की मॉनिटरिंग की थी और हमें पता चला कि तुमने एक कंपनी रजिस्टर की है एक आइलैंड पे। प्रा उसे कहता है कि तुम्हारा शिन के साथ क्या रिलेशनशिप है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिचोन को जो कि यूताचाई की वाइफ थी और कहती है कि मुझे पता चला कि आपने यूताचाई को अरेस्ट किया है। प्रा कहता है कि तुमने ये सारे कपड़े मिस शिन के वार्डरोब से लिए थे। वीता कहती है कि तुम वही परफ्यूम यूज करते हो जिसकी सेंट हमें मिस शिन के वार्डरोब से मिली थी, है ना। अब यूताचाई यहाँ पे मान जाता है और बता देता है कि उसका और शिन का अफेयर चल रहा था। और इसी के साथ पार्ट 10 का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।